एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटर्स बाय अंकिता। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक बेहतरीन नोवेल बाय सलमान रुश्दी एंड टुडे वी आर गोइंग टू अहेड। तो आज जो हम स्टेप लेने वाले हैं दैट इज़ अबाउट शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं। तो आज हम उसमें से कौन सी उठाने वाले हैं? तो ये काफ़ी अच्छा वर्क है बाय R.K. नारायण। सो द वर्क इज़ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, मतलब कि एक एस्ट्रोलॉजर का दिन, एक एस्ट्रोलॉजर जो सच बोलता है या झूठ, हम अभी देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। R.K. नारायण शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे it's a tale of irony, deception and fate. It revolves around a seemingly skilled astrologer who earns his living by offering prediction in marketplace. However, his real expertise lies not in astrology, but in his sharp observational skills and ability to read people. One day, a strange challenges the astrologer to reveal his past. Through clever manipulation, the astrologer correctly identifies the stranger's past because, unbeknownst to the stranger, he was the victim of the astrologer's youthful crime. Years ago, the astrologer thought he had killed this man during a brawl. Encounter becomes a moment of redemption for the astrologer, as the stranger is convinced the man who attacked him is dead. The story explores themes of destiny, guilt, and the nature of truth, while highlighting Narayan's characteristic use of irony and the complexity of human lives. The twist at the end reveals the hidden layers of both characters, showcasing Narayan's mastery of subtle storytelling. So, what the introduction says here, this is a very simple thing. What is that? Actually, the astrologer's day is a very easy and masterpiece type. What happened actually, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। सबसे पहले हम कैरेक्टर के नेम्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द नेम ऑफ द कैरेक्टर। दो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करिए, एक जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजर है, प्रोटैगनिस्ट है, एंड द सेकेंड इज गुरु नायक। सो व्हाट हु इज़ गुरु नायक एंड व्हाट इज़ दीज थिंग्स, लेट मी एक्सप्लेन। सो एक मार्केट जैसा प्लेस है, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे लोगों की शॉप होती है, कोई जैसे कि हमारे यहाँ पे फास्ट फूड वाले रेडी लगा रहे हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, या कोई परचून की पंसारी की शॉप है, जैसे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। लाइक उसी तरीके से एक ऐसा मार्केट टाइप एरिया है जहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है और वो बोल रहा है कि वो इंसान को देखते ही उसका पास्ट बता देता है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में सब कुछ बता देता है, वो क्लियरली बता देता है ऐसे करके। और जैसे कि बहुत ही ना इजी सी बातें वो बोलता है ताकि किसी को डाउट ना हो। जैसे कि नॉर्मल सी आप बहुत परेशान थे, परेशानियां हैं अभी भी चल रही हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, इस तरह की प्रेडिक्शंस वो कर देता था और लोगों को लूट लेता था। मतलब कि लोगों से ऐसे पैसे निकलवा लेता था जिससे वो अपना घर चलाता था बेसिकली। ठीक है, तो वंस क्या होता है, वहाँ से एक इंसान निकल रहा होता है और वो इंसान एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है कि तुम अगर मेरा पास्ट बता देते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा पास्ट बता दूंगा। बेसिकली फर्स्ट मीटिंग में जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो थोड़ा घबरा जाता है। मतलब वो एक ऐसा इंसान था जिसे देख के एस्ट्रोलॉजर घबरा गया था। वो देख के घबरा गया था या उसको बोल दिया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। तो फिर उसने एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज किया, नहीं तुम्हें मेरा पास्ट बताना पड़ेगा, तुम सबको बता रहे हो, तुम्हें मेरा भी बताना होगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर से वो डिमांड करता है। एस्ट्रोलॉजर पहले बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन बाद में वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा पास्ट तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो चार्जेस वगैरह बताता है। फिर एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है कि पास्ट में किसी ने कोशिश किया था तुम्हें मारने के बारे में। मतलब बेसिकली वो जो इंसान है, जो स्ट्रेंजर आया है एस्ट्रोलॉजर के पास, उसका नाम है गुरु नायक। और गुरु नायक से एस्ट्रोलॉजर का एक हिस्ट्री पास्ट जुड़ा हुआ है। एक ट्विस्ट यहाँ पर ये दिखाया है, एक हिस्ट्री पास्ट है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो है वो
कोशिश करता है उसको लूटने की, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है, जिस वजह से वो जो गुरु नायक है वो बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि वो शायद मर चुका है, बट वो मरता नहीं है और एस्ट्रोलॉजर उसको मरने की हालत में छोड़ के चला जाता है। तो वहाँ पर जब वो उसे गुरु नायक को वहाँ देखता है तो वो थोड़ा चौंक भी जाता है, घबरा भी जाता है, और थोड़ा सा उसको ये भी रहता है कि हाँ वो ठीक है, वो या फिर वो जिंदा है, ठीक है। तो वो जो गुरु नायक होता है वो उससे उसी के बारे में पूछ रहा होता है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो इंसान मर चुका है। तो वो यहाँ पे वो अपने आप को सेव भी कर लेता है एक तरीके से, घर जाके वो अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। थोड़ी सी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे ही दिया कि क्या प्लॉट है, क्या ट्विस्ट है, यही है। स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप बेसिकली बुक खरीद सकते हो, देन खरीद के अमेजोन पे भी किंडल एडिशन अवेलेबल होता है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्या प्लॉट है, क्या ट्विस्ट है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये थी स्टोरी। दो ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु नायक। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो अभी हम अपने पॉइंट पे जल्दी वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। तो बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट से काम के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग के बारे में। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन बसलिंग मार्केट प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर प्लाइज हिज ट्रेड अंडर अ फॉल्स प्रिटेंस ऑफ नॉलेज। क्या सेटिंग है? सेटिंग एक मार्केट प्लेस की है, वहाँ पे जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठ के छोटी छोटी बातें बताता है, बिकॉज ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट दैट, राइट, बट ही इज़ प्रिटेंडिंग कि वो उसमें PhD करके बैठा है। तो ऐसा है। सेकेंड पॉइंट है द एस्ट्रोलॉजर ही इज़ नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर बट रिलाइज ऑन हिज नी keen observation and manipulation skills to make accurate prediction। तो वो क्या, जैसे कि मैंने क्या बताया, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस बहुत ही जो कॉमन सी बातें होती हैं हर किसी को वो बता देता है, जो कि कॉमन बातें होती है ना, वो हिट कर जाती है, क्लिक कर जाती है चीज़ों पे। तो कॉमन चीज़, सब लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, सब लोग सोल्यूशन चाहते हैं, आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की बातें वो बोल देता है, जिससे सामने वाला इंसान मैनिपुलेट हो जाता है या कन्विंस हो जाता है। तो वो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करता है, ठीक है। द स्ट्रेंजर वन डे स्ट्रेंजर चैलेंजेस हिम टू रिवील हिज पास्ट अनअवेयर दैट दे शेयर अ डार्क हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंजर दिखाते हैं, है ना, जो कि उसे चैलेंज करता है कि उसके पास्ट के बारे में एस्ट्रोलॉजर बताए। अगर वो रियल एस्ट्रोलॉजर है तो देन वो बता देता है, क्योंकि वो तो उसको जानता होता है, इसीलिए। Past incident, the astrologer recognized the stranger as a man he once tried to kill him in a brawl and presumed dead। क्या था? जैसे कि मैंने बताया, क्या इंसिडेंट था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो उस स्ट्रेंजर को किल करने की कोशिश करता है ना, और उसको लगता है कि वो मर गया, बट दैट वाज नॉट लाइक दैट। ट्विस्ट क्या था? द एस्ट्रोलॉजर क्लेवरली मैनिपुलेट्स द सिचुएशन कन्विंसिंग द स्ट्रेंजर दैट अटैकर द एस्ट्रोलॉजर हिमसेल्फ इज़ लॉन्ग डेड। मतलब उससे वो काफ़ी टाइम पहले ही मर गया था, वैसा बता देता है, उसको कन्विंस कर देता है स्ट्रेंजर को, ताकि वो उस पर अभी ना बिखरे या उसको ना ढूंढे, क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है उसको, इसीलिए तो वो उससे पूछने आता है। Irony, the astrologer who feared being caught for his past crime now finds redemption through the same encounter that brought him fear। मतलब आयरनी इसमें क्या यूज़ हुई, मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ही बताया था कि व्हाट इज़ आयरनी। एक ऑर्नामेंट है आयरनी, तो आपको जानना है तो आप उस मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ आयरनी ऑर्नामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आयरनी यूज़ हुई कि जिसके डर के चलते एस्ट्रोलॉजर बने घूम रहा था, वही बंदा उसको सामने से आया। वो क्योंकि अपने पुराने क्राइम से बचना चाहता था ना एस्ट्रोलॉजर, कि वो पकड़ा ना जाए, और वहीं पे वो जब आया सामने से तो बहुत ही चालाकी से उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया और अपने आप को बचा लिया। दैट इज़ आयरनी। या द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक फेट, गिल्ट, डिसेप्शन एंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। थीम क्या यूज़ हुई है? फेट, गिल्टी, डिसेप्शन और अनप्रिडिक्टेबल लाइफ, यानी कि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स, ठीक है। नैरेटिव स्टाइल, नारायण यूजेस आयरनी, सस्पेंस एंड अ ट्विस्ट एंडिंग टू कन्वे द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेस्टिनी। तो R.K. नारायण ने क्या यूज़ किया, क्या नैरेटिव स्टाइल, देखो आयरनी उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने प्लॉट के अंदर सस्पेंस रखा, है ना, सस्पेंस रखा ताकि जो रीडर्स है उनका इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आए, कॉम्प्लेक्स दिखाए, क्योंकि उनको लगना चाहिए रीडर्स को कि हर रियल लाइफ जैसा है, थोड़ा कनेक्शन फील होना चाहिए। जब ऐसे नैरेटिव स्टाइल्स यूज़ होते हैं ना, तो रीडर बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है वीडियो रीडिंग नोवेल के साथ में। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है रीडर को दैट ही इज़ इन द प्लॉट या शी इज़ इन द प्लॉट। तो जब ऐसे नैरेटिव स्टाइल्स यूज़ होते हैं तो एज नारायण ने ये सब यूज़ किया, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली ही डिड इट।
राइट। अभी हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो द कंक्लूजन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिवील्स हाउ फेट and coincidence play significant roles in the lives of character. The astrologer's encounter with the man he once believed he killed offers him unexpected relief from his long-held guilt. The twist emphasizes the unpredictability of life, where past actions resurface in surprising ways, but also provides a chance for redemption. Through the story, R.K. Narayan masterfully showcases how truth, irony, and fate intertwine in everyday life, making us question the nature of destiny and human experiences. So, what the conclusion saying here that R.K. नारायण ने यहाँ पे नोवेल में कॉन्सिडेंस को यूज़ किया है एस्ट्रोलॉजर डे में, ठीक है, कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है जिस इंसान से डर के घूमता था कि वो पकड़ा ना जाए, ऐसा कुछ ना हो, वो ही इंसान उसको सडनली आके बोलता है, चैलेंज करता है कि टेल मी माई पास्ट, आई एम चैलेंजिंग यू, टेल मी व्हाट हैपेंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ट्विस्ट जो यहाँ पे आया, उसने क्लेवरली अपने आप को स्केप किया, ये सारी चीज़ें है ना। तो डे टू डे लाइफ लाइफ का कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो यही थी आज की शॉर्ट वीडियो, पहली वीडियो थी शॉर्ट वीडियो का, ठीक है। ब्लॉग 6 है ये एक्चुअली। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो आप मुझे कमेंट में बताएं क्या आप सोचते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ नॉवल, दिस इज़ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो क्या सोचते हैं आप शॉर्ट स्टोरी के बारे में? क्या एस्ट्रोलॉजर्स डे वॉज फैंटास्टिक एंड व्हाट योर थॉट्स आर? सो कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक। एंड येस, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल पे सेट कर लो ताकि तुम्हें वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेंटेटिव जो डेट शीट है वो आउट हो चुकी है, तो बी विद मी, हम अच्छे से रेडी कर लेंगे सारी चीज़ें पहले से ही, ठीक है। एंड येस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।